morning students. Class 10 subject physics and chapter number 3 lights. बेटे प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक्सप्लेन करा था, तो आज हम डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, व्हाट इज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? लाइट का बैंड होना, लाइट का बैंड होना. आज हम देखेंगे लाइट कैसे बैंड होती है. तो लाइट का बैंड होना ही क्या कहलाता है बेटे? रिफ्रैक्शन कहलाता है. क्या कहलाता है बेटे? रिफ्रैक्शन कहलाता है. अब हम आपको वही कंडीशन दिखाते हैं, जैसे कि हमारे पास एक ऑलरेडी आपने ये देखा होगा, कभी भी घर पे आपने करके देखा होगा कि ये मैंने एक वाटर ग्लास, ऑलरेडी मैंने एक गिलास में वाटर लिया और उसमें क्या करा, मैंने अपनी पेन ड्रॉप इमर्स कर दी. जब मैंने उसमें पेन इमर्स करा तो आपने को क्या रियलाइज हो रहा है, वाटर का जो ऑलरेडी एक्चुअल जाना था, जो डायरेक्शन था, वो कैसा हो गया, वो चेंज हो गया. आपने देखा जो ऑलरेडी जाना था वो इस तरीके से जाना था, लेकिन वो क्या हो गया, थोड़ा सा चेंज हो गया. ऐसा क्यों हुआ? ये जो आपके सामने आउटर में है वो क्या है, एयर है, और ये क्या है बेटे, वाटर है. अगर मैं एयर और वाटर में बात करूं, जो लाइट होता है, जो लाइट मीडियम होता है वो क्या होता है, रेयर मीडियम होता है. और जो वेटेड होता है, सही है, कैसा होता है, वेटेड होता है. यानी कि जो वेटेड होता है वो कहलाता है बेटे डेंसर मीडियम. तो बेटे रेयर टू डेंसर की बात करते हैं. रेयर टू डेंसर क्या होता है, हमेशा जो ऑलरेडी रेज इंसिडेंट हो रही है वो नॉर्मल के की तरफ क्या हो गई, टूवर्ड्स द नॉर्मल हो गई, टूवर्ड्स द नॉर्मल हो गई. तो अब आप कहेंगे, बोले सर क्या रेयर से डेंसर में जाएगी, तो डेंसर से रेयर में भी जाती है? बोले हाँ बेटे, इसके 2 केसेस होते हैं. वैसे तो 3 केसेस होते हैं, सही है, लेकिन अभी हम आपको 2 केसेस एक्सप्लेन करेंगे रिफ्लेक्शन की. अगर रेयर टू डेंसर में ऑलरेडी जा रही है तो क्या होगा बेटे, बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल. तो व्हाट इज द, हम बात करेंगे व्हाट इज द रिफ्लेक्शन, बेंडिंग ऑफ लाइट रे एट द सरफेस सेपरेटिंग 2 मीडियम. कितने मीडियम की जरूरत होती है? 2 मीडियम्स की. जैसे कि मैंने एक एयर ले लिया और एक वाटर ले लिया. ओके ओके बेटे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, द फिनोमेना ऑफ चेंज इन पाथ ऑफ लाइट as it goes from one medium to another is called refraction. Otherwise, bending of light ray at the surface separating 2 mediums is called refraction. तो मैंने आपको बताया इसके केसेस कितने होते हैं बेटे, 3 केसेस होते हैं. फर्स्ट केसेस से बात कर रहे हैं, रेयर टू मीडियम. फर्स्ट केस का मतलब रेयर टू डेंसर, रेयर टू डेंसर की बात कर रहे हैं. तो मैंने अभी आपको बताया था बेटे, रेयर कौन सा होता है, जो यानी कि जो मीडियम कैसा होता है, लाइट होता है. और जो वेटेड होता है वो कैसा होता है बेटे, वो डेंसर मीडियम कहलाता है. एज ए एग्जांपल अगर मैंने आपको बताया था एयर और वाटर का, तो वहीं हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं बेटे, अगर कोई भी रेज इंसिडेंट कर रही है, क्या कर रही है बेटे, इंसिडेंट. मैंने माना ये मीडियम कौन सा है बेटे, एयर है, और ये मीडियम कौन सा है बेटे, वाटर है, जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिखाया था. तो कहीं ना इसका नॉर्मल होगा. नॉर्मल कहाँ होगा, जिस पॉइंट पर वो इंसिडेंट करती है, तो दैट इज अ नॉर्मल. तो ये नॉर्मल है बेटे. बेटे फर्स्ट केस में हम बात कर रेयर टू डेंसर. तो मैंने बताया रेयर कौन, ऐसे जो लाइट मीडियम होता है वो रेयर, और जो वेटेड होता है वो कौन सा होता है, जैसे एग्जांपल वाटर, वो डेंसर मीडियम. तो कोई भी रेज इंसिडेंट करी बेटी, तो जैसे ही इंसिडेंट करी बेटी, तो वो क्या करेगी बेटी, जरा देखिए कहाँ से जा रही है, रेयर टू. तो वो हमेशा वैसे कहाँ जानी चाहिए थी, वैसे तो ये इस तरीके से निकलने जानी, सीधी जानी चाहिए थी, इस तरीके से सीधी जानी थी. लेकिन क्या हुआ, ये ऑलरेडी नॉर्मल की ओर बेंड हो गई, नॉर्मल की ओर बेंड हो गई. तो क्या कहेंगे, बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल. तो फर्स्ट कंडीशन में रेयर टू डेंसर में देखेंगे तो हमेशा कौन सी रेज कहलाती है बेटे, इंसिडेंट रेज. कौन सी कहलाती है, इंसिडेंट रे. इंसिडेंट रे, सही है, क्या होती है, कौन सी रेज कहलाती है, नॉर्मल, यानी कि रिफ्रैक्टेड रे. कौन सी कहलाती है बेटे, रिफ्रैक्टेड रे. ओके, और ये क्या कहलाता है बेटे, नॉर्मल कहलाता है. क्या कहलाता है, नॉर्मल कहलाता है. तो नॉर्मल से कितना एंगल बनाया उसने, आई एंगल बनाया, और यहाँ एंगल कितना, ये क्या कहलाता है, ये रिफ्लेक्शन. देखिए इंसिडेंट एंगल कैसा है, यहाँ पर बड़ा है, और जब वो क्या हो रहा है, टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो एंगल कैसा हो गया, रिफ्लेक्टेड स्मॉल हो गया. कैसा हो गया, स्मॉल हो गया. अब हम वहीं केस सेकंड देखेंगे. केस सेकंड में क्या देखेंगे, डेंसर टू रेयर. डेंसर. ओके बेटे, अब हम बात कर रहे हैं
सेकंड केस की डेंसर टू रेयर की। कोई भी रे ऑलरेडी जब इंसिडेंट हो रही है बेटे, देखिए इंसिडेंट हुई तो क्या करेगी, कहां कैसे जानी चाहिए थी, सीधी जानी चाहिए थी बेटे, ओके। लेकिन ये सीधी नहीं गई अदर मीडियम में, क्या करा ऑलरेडी, ये क्या हो गया बेटे, अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल, यानी कि क्या हुआ, नॉर्मल से दूर चली जाती है, क्या हो जाती है, नॉर्मल से दूर चली जाती है। तो यहाँ पर इंसिडेंट एंगल देखो कैसा बेटे, कम है, और यहाँ पर जो हमारा रिफ्रैक्टेड एंगल है वो कैसा है, बढ़ जाता है। ये कौन सी रेज कहलाती है बेटे, इंसिडेंट रे। कौन सी कहलाती है बेटे, इंसिडेंट रे। और ये कौन सी कहलाती है बेटे, रिफ्रैक्टेड रे। कौन सी कहलाती है, रिफ्रैक्टेड रे। तो इसमें क्या कंडीशन होती है, बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल कौन सा, एन डैश, क्या हो जाता है, यानी नॉर्मल से दूर हट जाती है। इसका मतलब क्या है, बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो हमारे मेन इंपॉर्टेंट टू केसेस है, रेयर टू डेंसर और डेंसर टू रेयर। मैंने आपको बताया रेयर कौन सा होता है, जो लाइट वाला मीडियम होता है, जैसे एग्जांपल एयर, और डेंसर जो वेटेड वाला होता है, जैसे एग्जांपल वाटर। बेटे मैंने बताया था एक थर्ड केस भी होता है। थर्ड केस क्या होता है बेटे, जिसमें कोई भी बेंडिंग नहीं होती है। तो किसमें बेंडिंग होती है, नॉर्मल इंसिडेंट में। किसमें बेंडिंग नहीं होती है, नॉर्मल इंसिडेंट में। मैंने कोई बेटे रेंज मानी जो इंसिडेंट कर रही है बिल्कुल सीधी, तो नॉर्मल भी हमारा यहाँ पर है, ये इंसिडेंट कर रही है बेटे, इंसिडेंट रे है, ओके। जब इंसिडेंट रे, जबकि नॉर्मल भी कहाँ है बेटे, नॉर्मल भी हमारा यही है, ओके, नॉर्मल भी हमारा यही है। नॉर्मल भी हमारा यही है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे अगर हम बात करें वो एक ही लाइन में है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आई की वैल्यू क्या हुई बेटे, इंसिडेंट एंगल कितना हो गया, 0 हो गया, और रिफ्रैक्शन एंगल कितना हो गया, 0 हो गया। तो इसका मतलब क्या कह सकते हैं, नो बेंडिंग। क्या हो रही बेटे, थर्ड क्वेश्चन कौन सा हमारा, नो बेंडिंग। कब नो बेंडिंग होती है, जब नॉर्मल इंसिडेंट होता है। कब होता है बेटे, जब नॉर्मल इंसिडेंट होता है। तो देखिए नॉर्मल के अकॉर्डिंग इंसिडेंट हुआ, और वो काम बिल्कुल सीधी निकल गई। इंसिडेंट रे ऑलरेडी नॉर्मल पर इंसिडेंट कर रही है, जबकि आई इक्वल टू 0 होगी, तो आर भी क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, कोई भी रे ना तो अवे फ्रॉम हुई, ना टुवर्ड्स द नॉर्मल हुई, ओके, वो सीधी निकल जाती है। इसका मतलब आई 0 और आर 0। ओके बेटे, मैं आपको इसका एक एग्जांपल दिखाता हूं। हम एग्जांपल जो लेके चल रहे हैं ग्लास स्लेब का भी, या हम ले सकते हैं प्रिज्म का भी। तो मैं आपको एक प्रिज्म का एग्जांपल लेके दिखा रहा हूं बेटे। ऐसे गिलास किस फॉर्म में होता है, गिलास फॉर्म में। तो ये भी गिलास है, ये भी गिलास है, ये भी गिलास है, और ये भी गिलास है। जब ये गिलास है तो कौन सा मीडियम होगा बेटे, डेंसर। कौन सा होगा, और इधर क्या है बेटे, ये एयर और ये एयर। तो कौन सा कंडीशन है यहाँ पे, कौन सा मीडियम है, रेयर मीडियम। कौन सा मीडियम है, रेयर। मैंने माना कोई भी रे जब इस सरफेस पर इंसिडेंट होती है, इस सरफेस पर इंसिडेंट होती है, ये इंसिडेंट हुई, तो नॉर्मल का होगा बेटे, देखिए ये कैसा इस प्रकार है, तो नॉर्मल इसका ये आगे बेटे। तो एक बात समझनी है बेटे, पहले क्या होता है बेटे, एयर टू डेंसर मीडियम में ऑलरेडी रेस क्या हो रही है, पास आउट हो रही है एयर टू डेंसर में। तो क्या कंडीशन मैंने बताया था, एयर टू डेंसर में क्या कहता था, टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये टू नॉर्मल की ओर, जब एक नॉर्मल ये है बेटे, तो नॉर्मल की ओर बेंड हो गई, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ओके। अब फिर दोबारा से ऑलरेडी हमारी कंडीशन ये आ गई। इसका नॉर्मल का होगा बेटे, देखिए इसका नॉर्मल ये आ गया बेटे। अब कहां से आ रही है बेटे, डेंसर टू एयर, डेंसर टू एयर। जब डेंसर टू एयर चल रही है, तो मैंने आपको केस बताया डेंसर टू एयर क्या होता है बेटे, अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो नॉर्मल तो ये है, तो नॉर्मल से क्या हो जाएगी, दूर चली जाएगी। नॉर्मल से क्या हो जाएगी बेटे, ऑलरेडी दूर चली जाएगी, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल। क्या देखिए बेटे, ये क्या हो गई, ये क्या हो गई, नॉर्मल की ओर बेंड हो गई, ये नॉर्मल से दूर यानी कि जाके अवे फ्रॉम नॉर्मल हो गई। तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फॉर ग्लास।